मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सारी 29 सीटें जीत ली, लेकिन 2 सीटों पर मिली हार कांग्रेस को बहुत कचोटेगी, क्योंकि इन दोनों सीटों पर बाप बेटे अपनी विधानसभा सीटों पर भी मात खा गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनके पुत्र नकुलनाथ जो अब पूर्व सांसद हैं, कांतिलाल भूरिया और उनके बेटे विक्रांत भूरिया। इन 4 नामों की चर्चा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 29 की 29 सीटें हार गई। छिंदवाड़ा का खिला भी ढह गया। हालात ऐसे कि खुद छिंदवाड़ा से मौजूदा विधायक कमलनाथ की अपनी छिंदवाड़ा सीट पर नकुलनाथ 13,000 वोटों से पिछड़ गए। छिंदवाड़ा लोकसभा में 7 विधानसभा हैं। छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सौंसर, चौरई, परसिया, अमरवाड़ा और जुन्नारदेव। हर विधानसभा में नकुलनाथ पिछड़े। छिंदवाड़ा, जहां से उनके पिता विधायक हैं, वहां नकुलनाथ को 95,890 वोट मिले, जबकि बंटी साहू को 1,08,978 वोट, यानी खुद अपनी सीट पर भी कमलनाथ बेटे को जीत नहीं दिलवा पाए। देखिए, जो छिंदवाड़ा की जनता का फैसला है मैं स्वीकार करता हूँ। छिंदवाड़ा 1980 से कमलनाथ का गढ़ रहा है। वो यहाँ से 9 बार सांसद चुने गए। उनकी पत्नी और उनका बेटा भी यहाँ से सांसद रहे हैं। सिर्फ 1997 में बीजेपी के सुंदरलाल पटवा ने उनसे ये सीट छीनी थी। वो एक उपचुनाव था। दूसरी रतलाम झाबुआ सीट, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया जो 5 दफे वहां से सांसद रहे, उन्हें पहली दफा सांसद का चुनाव लड़ रही अलीराजपुर जिला पंचायत प्रमुख अनीता नागर सिंह चौहान ने 2,07,000 वोटों से हरा दिया। रतलाम झाबुआ में 8 विधानसभा सीटें हैं। झाबुआ, पेटलाबाद, थांदला, अलीराजपुर, जोबट, रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण और सैलाना। कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया झाबुआ से विधायक हैं, लेकिन यहाँ खुद कांतिलाल 9,000 वोटों से पीछे रहे। कमलनाथ जी को या भूरिया जी को अवलोकन करना चाहिए कि आपके 2-3-4 महीने पहले तो आप चुनाव जीत गए थे, पर आज यदि जनता ने नकारा है तो आप समझ लीजिए कि क्या मामला है। देखिए, ये बात सही है कि पिछले 15 वर्षों में कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों या कांग्रेस के कोई नेता, उन्होंने दादागिरी की, विमनस्यता की राजनीति को इस प्रदेश में आगे बढ़ाया। मोदी जी की सुनामी है, मोदी के प्रति लोगों का आकर्षण है। सबने मन बनाया कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। नतीजे इस तरह के आए हैं तो उनके ऊपर भी एनालिसिस किया जाएगा क्यों आखिर ऐसे नतीजे आए, और भविष्य की तैयारी की जाएगी, जिससे आने वाले जो उपचुनाव हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, उनमें नतीजे हम बेहतर कर सकें। बीजेपी के कई सारे नेता ऐसे हैं जो बैकडोर से, बैक गेट से मिलकर इन नेताओं से अपनी राजनीति चमकाते रहे और मिलते रहे, और आज वही अगर नेता इन तीनों नेताओं पर, खासकर दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी पर आरोप लगा रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो बताएं कि ये कितनी बार जाके मिले। और आज आप इनके बारे में कहें दादागिरी वाली नेतागिरी, तो भैया सबसे पहले आप बताओ कि आप क्यों मिलते थे। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन 400 पार तो छोड़िए, वो बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई। हालांकि मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से बीजेपी के लिए संजीवनी का काम किया है, जहां पार्टी ने 29 में से 29 सीटें जीत ली हैं। कांग्रेस के हाथ खाली हैं, फिर भी दिल्ली में कांग्रेस के नेता खुश हैं। इसलिए शायद सुर्खियों में है सरकार एनडीए की, चमत्कार इंडिया का। इन सब के बीच 2 पिता पुत्रों की जोड़ी कहीं गुम सी लगती है, जो किसी वक्त पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की धुरी हुआ करते थे। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अमृतांशी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।